ज़्यादातर बिजनेस ओनर अपने बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं। सुबह से शाम तक अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में बैठे रहते हैं। सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि अगर एक दिन के लिए भी वो अपने बिजनेस में ना रहे तो उनका बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि आप खुद को फ्री रख सके, आपको 24 घंटे अपने बिजनेस में बिजी ना रहना पड़े? तो आज इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कमेंट जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, ध्यान से समझिए, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहला, प्लानिंग करना, गोल सेट करना, टारगेट डिसाइड करना, हमें क्या अचीव करना है, कब तक अचीव करना है। दूसरा, हमें क्या काम करना है। और तीसरा, हमें क्या काम करवाना है। अब देखिए, जब आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तब शुरू में सारा कुछ आप खुद ही करते हैं। आप खुद ही प्लानिंग करते हैं, खुद ही अपने गोल डिसाइड करते हैं, खुद ही ये समझते हैं कि हमें कितनी सेल करनी है, कितना टर्नओवर होना चाहिए, कितना रेवेन्यू जनरेट करना है। सारी चीज़ें आप खुद करते हैं, काम भी आप खुद ही करते हैं। उस समय हमारे पास कोई स्टाफ नहीं होता। जैसे जैसे हमारे बिजनेस को कुछ टाइम होता है तो हम स्टाफ हायर करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग आदमी रखते हैं जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी लेगा। लेकिन अब देखिए, जैसे मान लो आपने स्टाफ हायर कर लिया, अब आप क्या करते हैं कि आप है तो बिजनेस ओनर, लेकिन आप एज ए सुपरवाइज़र काम करते हैं। आप खुद मशीनों पर जा जाकर वर्कर्स को देखते हैं कि वो अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जबकि ये काम किसका है? ये सुपरवाइज़र का काम है, या उस डिपार्टमेंट की जिसको आपने जिम्मेदारी दे रखी है, ये उसका काम है कि उसके डिपार्टमेंट में सारा काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन आप क्या करते हैं? आप सुपरवाइज़र का काम भी खुद करते हैं, मैनेजर का काम भी खुद ही करते हैं। देखिए, जैसा कि आपने देखा था कि हमारे 3 काम थे। प्लानिंग, क्या काम करना है, क्या काम करवाना है। तो एज ए बिजनेस ओनर जो आपका मेन काम है वो है प्लानिंग करना, टारगेट सेट करना, गोल सेट करना। आपको अपना दिमाग इस जगह लगाना है कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या आपके लिए क्या खतरा पैदा हो सकता है। आपको मार्केट को समझना है और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी तैयार करनी है कि जो आपका कंपटीशन है उसमें आप आगे कैसे निकल सकते हैं। आपको अपने जितने भी डिपार्टमेंटल जो हेड हैं उनके साथ बस मीटिंग करनी है और उनको ये बताना है कि भैया हमें ये अचीव करना है। अब इसे अचीव किस तरह से किया जाएगा ये उनकी सरदर्दी है। जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं वो अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से प्लानिंग बनाएंगे, एक डिटेल्ड प्लान बनाएंगे कि उस चीज़ को अगर अचीव करना है तो हमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा। आपका मेन काम है प्लानिंग करना। अगर आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन को देखो, उनके इतने बिजनेस चल रहे हैं, लेकिन वो क्या खुद जा जाकर जो है वर्कर्स को देखते हैं, कारीगरों को देखते हैं कि वो अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कौन सी मशीन पर क्या काम हो रहा है, कितना माल गया, कितना माल आया, किसकी पेमेंट अटकी। वो इस तरह की सरदर्दी नहीं पालते। वो उनका सिर्फ एक ही काम है, प्लानिंग करना। वो बस अपने ऑर्गेनाइजेशन को ये बता देते हैं कि भैया हमें अचीव क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है। बाकी का जो काम है वो है डिपार्टमेंटल हेड का। वो अपने आप अपने डिपार्टमेंट का अगर काम, हर डिपार्टमेंटल हेड अगर अपने डिपार्टमेंट का काम ठीक से करेगा तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का काम अपने आप ठीक से होगा। अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो मार्केटिंग का जो हेड है उसे पता है कि भैया हमें किस तरह से मार्केटिंग करनी है। अगर हमें इतनी सेल्स जनरेट करनी है तो हमें मार्केटिंग भी उस लेवल पे करनी होगी। ये सारी जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन आप क्या करते हैं कि जो आपके नीचे हैं उनका काम भी आप खुद करते हैं। आप खुद ही जाके वर्कर्स को बता रहे हैं कि भैया क्या काम करना है, कैसे करना है, जबकि ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आप सुपरवाइज़र नहीं है, आप मैनेजर नहीं है, आप बिजनेस ओनर हैं। तो आप ये समझो कि आपका काम क्या है। आपका काम है प्लानिंग करना। अपने आप को फ्री रखने के लिए आपको दूसरा काम क्या करना है? अपने ऑर्गेनाइजेशन को ऑटो पायलट मोड पर लाना। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी ऑटो पायलट मोड पर नहीं रहेगी तब तक आप कभी फ्री नहीं हो सकते। आपका काम तभी चलेगा जब आप खुद जाकर ऑफिस में बैठेंगे। किस तरह से? क्योंकि देखिए, भले ही आपको ये समझ में आ गया कि आपका काम है सिर्फ प्लानिंग करना, टारगेट सेट करना, लेकिन आपको हर डिपार्टमेंट पे नज़र तो रखनी पड़ेगी कि हर डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। आपको रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, उनके साथ मीटिंग करनी पड़ेगी। तो एक तरह से क्या है कि कहीं ना कहीं अभी भी आप पूरी तरह से फ्री नहीं है। अभी भी आपका बिजनेस तभी चलेगा जब उसमें आप अपना दिमाग लगाओगे। लेकिन
अगर आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पर आ जाता है तो फिर आपको अपने बिजनेस में रहने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको 2 काम करने हैं। पहला, आपको प्रोसेस बनाना होगा, SOP बनाने होंगे। SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आपके हर डिपार्टमेंट में क्या होगा, कैसे होगा, उसे आपको क्लियर डिफाइन करना है, ताकि सबको ये पता रहे कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। अब देखिए, प्रोसेस बनाने से, पॉलिसी बनाने से, SOP बनाने से क्या फ़ायदा होता है कि अब आपको हर डिपार्टमेंट में जाकर ये खुद नहीं बताना कि भैया क्या करना है, कैसे करना है। सब कुछ वेल डिफाइन है। अगर कोई एक आदमी नौकरी छोड़ के चला भी जाता है तो जो नया आदमी आएगा वो सब कुछ अपने आप समझ जाएगा। अब देखिए, अगर आपको लगता है कि यहाँ आपका काम सही चल रहा है, कि हाँ आप प्लानिंग कर रहे हैं और अपने डिपार्टमेंटल हेड के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो इसमें अगर आपको यूँ लगता है कि हाँ ये मैं संभाल सकता हूँ तो ठीक है। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा फ्रीडम चाहिए, आपको पूरी तरह से फ्री होना है, तो इसके लिए आपको एक काम और करना होगा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी आपने उठा रखी है उसके लिए किसी और को हायर करना, जिसे हम CEO कहते हैं। आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, आपने देखा होगा कि हर कंपनी का कोई ना कोई CEO होता है। कुछ कंपनीज़ के जो मालिक होते हैं वो खुद ही एज ए CEO काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर कंपनीज़ ऐसी है जिनके मालिक का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन उनका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, क्योंकि उन्होंने किसी और आदमी को अपने बिजनेस में रख रखा है जो कि उस बिजनेस को चलाने की जिम्मेदारी उठाता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप एक ऐसा आदमी अपॉइंट कर सकते हैं जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। मतलब प्लानिंग करना, गोल सेट करना, टारगेट डिसाइड करना, हर डिपार्टमेंट से रिपोर्ट लेना और एक विजन और मिशन सेट करना कि भैया हमें अचीव क्या करना है, हमें पहुंचना कहाँ है। जैसे ही अगर आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पर आ जाता है, प्लस आपने एक CEO हायर कर दिया जो कि अब सारी जिम्मेदारी उठाएगा उस बिजनेस को चलाने की, तो यहाँ पर आपका रोल पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अब आप अगर दुबई में भी बैठे हैं तब भी आपका बिजनेस चलता रहेगा। और देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ बड़ी कंपनीज़ में लागू नहीं होती। अगर कोई छोटे मोटे बिजनेस है तो वहाँ पर भी ये चीज़ की जा सकती है, वहाँ पर भी आप खुद को फ्री कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो अगर आपकी एक दुकान है, अब आप सुबह से शाम तक अपनी दुकान में बैठे रहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक ऐसा आदमी अपने साथ रखो जिसे आप सारा काम का समझा दो और उसके बाद उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो उस दुकान को चलाने की। उसके बाद आप दूसरी दुकान खोलो, वहाँ पर दूसरा आदमी को तैयार करो, तीसरी दुकान खोलो, चौथी दुकान खोलो। जिस दिन आपकी 10-15 दुकान हो गई और उनको चलाने के लिए आपने अलग अलग आदमी रख रखे हैं, तो यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री है और आपका धंधा भी अच्छी तरह चल रहा है, आपके पास अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है। आप दुबई में बैठे हैं, आपका बिजनेस चल रहा है। तो इस तरह से आप क्या है कि अपना दिमाग इस चीज़ में लगाओ कि भैया आप कितना जल्दी से जल्दी अपने बिजनेस से बाहर निकल सकते हैं। जब तक आप सुबह से शाम तक अपने बिजनेस में रहोगे, आप खुद को फ्री नहीं रख पाओगे। भले ही कहने को आप बिजनेस ओनर है, आपका खुद का बिजनेस है, लेकिन आपकी लाइफ अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो एक एम्प्लॉय की तरह ही है। जिस तरह से हम नौकरी में टाइम देते हैं ना सुबह से शाम तक, बिल्कुल उसी तरह से आपकी लाइफ है। आप भी सुबह जाते हैं अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में, शाम को आते हैं। बल्कि आपके एम्प्लॉय तो 10 से 6 बजे तक रहते हैं, लेकिन आप सुबह 8 बजे आ जाते हैं और रात को 9 बजे जाते हैं। तो उनसे ज़्यादा तो आप अपने बिजनेस में टाइम दे रहे हैं। आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी अपने बिजनेस से फ्री होना है। और फ्री होने का क्या तरीका है, अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पर लाना और एक ऐसा आदमी अपॉइंट करना जो आपके बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि क्या पता आपके ज़रिए किसी और की भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।